बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इमरान खान साहब की सियासत के बारे में होगा। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी फॉलोइंग लाखों की तादाद में है और नौजवानों की उनसे मोहब्बत में किसी को भी कोई शक नहीं है, उनकी मकबूलियत में भी किसी को शक नहीं है। लेकिन हमने देखना ये है कि इमरान खान साहब ने जो भी सियासी फ़ैसले किए हैं 2022 से लेकर आज तक, यानी जिस वक्त उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब ने जो भी सियासी फ़ैसले किए हैं उसका उन्हें फ़ायदा पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है। और सिर्फ फ़ायदा या नुकसान की बात भी नहीं है, देखना ये भी है कि उनके सियासी फ़ैसलों से उनके फॉलोअर्स में उम्मीद पैदा हुई है या मायूसी। असल बात यह है कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद को उम्मीद का ऐसा चिराग दिखाया है जिसकी शायद इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आज वो नौजवान किस पोजीशन में हैं, किस सूरत हाल में हैं, किस करब से गुज़र रहे हैं और ख़ुद इमरान खान साहब किस करब से गुज़र रहे हैं या किन मुश्किलात में का शिकार हैं, और उसकी वजूहात इमरान खान साहब के ज़ाती फ़ैसले हैं। इसमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने की, इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ौज ने ये कर दिया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कर दिया, नवाज़ शरीफ साहब ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, या इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए, या इनके अपने MNA MPs इनको छोड़ गए। इन तमाम चीज़ों से हट कर देखना ये है, देखें जो सियासत है ये इम्कानात का, पॉसिबिलिटीज़ का एक खेल है जिसमें इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते। मुमकिन है कि आज आपको हालात अपनी फेवर में नज़र ना आते हों, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगले दिन हालात तमाम के तमाम आपकी फेवर में हो जाएं। हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने पिछले 2022 से लेकर आज तक कौन कौन सी सियासी गलतियां की हैं, और इसके अलावा उनके यूट्यूबर्स और उनके नौजवान जो वोटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की सियासत के बारे में। देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मार्च 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होता है। सबसे अहम बात तो ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुकाबला करते। असम्बली उनकी कोई ज़ाती असम्बली नहीं थी, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें MQM भी शामिल थी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी शामिल थी। कहने का मकसद ये है कि उनकी जमात के पास सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं थी, वो इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह थे। जब उनको पता चल गया कि उनके इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं, तो उनको चाहिए था कि वो बहादुरी के साथ, खंदा पेशानी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुकाबला करते। हार जाते कोई ऐसा मसला नहीं था, उसके बाद वो अपोजिशन में बैठते और अपोजिशन में बैठकर वो हुकूमत को टफ़ टाइम देते, हुकूमत को बताते कि अपोजिशन किस तरीके से की जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने से पहले, हालांकि ये मैंडेटरी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए तो उसके बाद उस पर काउंटिंग करना लाजिम है। लेकिन इमरान खान साहब ने काउंटिंग करवाने की बजाय, वोटिंग करवाने की बजाय असम्बली तोड़ दी। असम्बली तोड़ने के बाद
केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली बहाल कर दी। जब असम्बली बहाल हो गई उस वक़्त दोबारा काउंटिंग शुरू हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर काउंटिंग हुई और इमरान खान साहब ने इस तमाम प्रोसेस का बाइकआउट किया। चलें, बाइकआउट कर दिया, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से अलग हो गए, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने एक सियासी फ़ैसला और किया कि अब वो अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए, उनके वोटर्स को उनसे पूछना चाहिए कि हमने आपको मैंडेट दिया था कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर हमारी नुमाइंदगी करनी है, तो फिर आपने पार्लियामेंट में बैठकर हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं की? ये कोई लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ हुकूमत में होना है तो पार्लियामेंट में बैठना है। अगर आप अपोजिशन में भी हैं तब भी आपको पार्लियामेंट में बैठना है। ये आपके वोटर्स का मैंडेट है जो आपको मजबूर करता है कि आपने पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी करनी है। अच्छा, उन्होंने अपोजिशन में बैठने की बजाय असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। ये एक और गलत सियासी फ़ैसला था। इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद उन्होंने पंजाब असम्बली 3-4 महीने या 5 महीने इसी मामले में गुजर गए, अदालतों में मामला चलते रहे। उसके बाद उन्होंने एक और गलत सियासी फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी हुकूमत सूबा पंजाब में ख़ुद ख़त्म कर दी, असम्बली तोड़ दी। उनको समझाने वाले बहुत थे कि आप ये सियासी फ़ैसला ना करें, ऐसा गलत सियासी फ़ैसला ना करें, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक ज़िद्दी तबीयत के शख्स हैं, आप उसको बेशक 100 बार कहते रहें कि वो असूल पसंद आदमी हैं, लेकिन असूल पसंदी और ज़िद्दी तबीयत में फ़र्क है। असूल पसंदी ये है कि आप पार्लियामेंट में सूबाई असम्बलियों में बैठकर दूसरे लोगों का, अपोजिशन का या हुकूमत का मुकाबला करें। ये ज़िद है कि हमने असम्बली तोड़नी है। इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तोड़ दी। उसके कुछ अर्सा बाद उन्होंने KPK असम्बली भी तोड़ दी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो मजबूर हो जाएगी कि इन तमाम असम्बलियों के इलेक्शन करवाएंगे। देखें, असूल तमाम लोगों के लिए एक ही होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने ज़िद की बुनियाद पर पहले कौमी असम्बली तोड़ी, वोटिंग प्रोसेस नहीं होने दिया, ये उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था जिस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरी असम्बलियाँ तुड़वा दी। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जनाब ये गैर आइनी है। वो ये भूल जाते हैं कि पहला गैर आइनी काम उन्होंने ख़ुद किया जब उन्होंने कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं करवाई। होना तो ये चाहिए था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होती और इमरान खान साहब अगर हार भी जाते तो भी वो असम्बली का हिस्सा रहते, लेकिन उन्होंने असम्बली का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया, बल्कि अगर हम ये कहें कि उन्होंने अपने वोटर्स के वोट की, उनके मैंडेट की तौहीन की है, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि फिर एक मौका और आया नवंबर 2022, जिस वक़्त उन्होंने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट में रुकावट डालना मुनासिब समझा। उस रुकावट के दौरान आपने ये भी देखा कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बताया वापसी पर कि मैंने इमरान खान साहब से इजाज़त ले ली है कि जनरल आसिफ मुनीर को बतौर आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया जाए। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी यकीनन आरिफ अलवी साहब हैं, लेकिन कोई भी शख्स देख सकता है, सोच सकता है कि इमरान खान साहब की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन इस तरीके से पोज़ किया गया कि शायद इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बग़ैर जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ़ के ओहदे पर अपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, ये तो होगी उनकी सिर्फ़ और सिर्फ 2022 की गलतियाँ, सियासी गलतियाँ। सियासी गलतियों से मुराद ये है कि वो वोटर्स, वो फॉलोअर्स जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी सियासी गलतियों की वजह से वो मायूस हो गए। मायूस वोटर्स को इमरान खान साहब ने नफ़रत वाली साइड पर तो लगा दिया। उन्हें ऐसा समझाने की कोशिश नहीं की, या ख़ुद इमरान खान साहब को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि जनाब ये आपकी अपनी सियासी गलतियां हैं, आपने कौमी असम्बली से क्यों रिज़ाइन किए, कौमी असम्बली की अपोजिशन में क्यों नहीं बैठे, आपने दोनों सूबाई असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ी। ये तमाम चीज़ें पीटीआई वोटर्स को उनसे पूछनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरी बारी आ जाती है गलतियों की। हम ये देखना चाह रहे हैं कि सारा इल्ज़ाम हमने फ़ौज पर लगाना है पीटीआई वोटर्स ने, या ख़ुद पर भी कोई इल्ज़ाम लेना है। गलतियां दूसरों की आप ये नहीं कह सकते कि फ़ौज ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनको मजबूर किया कि आप अपोजिशन में ना बैठें। आप ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौज ने मजबूर किया कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दें। आप ये भी नहीं कह सकते फ़ौज ने मजबूर किया कि केपी असम्बली तोड़ दें। आपने अपने तमाम मोर्चे ख़ुद खाली किए हैं, फ़ौज ने आपसे खाली नहीं करवाए थे, क्योंकि ये जमहूरी प्रोसेस है। जमहूरी प्रोसेस में अगर आप अपने मोर्चे ख़ुद खाली कर देते हैं तो फिर आप किसी दूसरे पर कैसे इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं। बात रह गई इस बात की कि फ़ौज ने मुदाखलत की, तो बंदा पूछ सकता है इमरान खान साहब से कि क्या 2018 में मुदाखलत नहीं थी? क्या आपको जब हुकूमत दी गई तो उस वक़्त फ़ौज की मुदाखलत नहीं थी? अगर आपकी फ़ेवर में मुदाखलत थी तो आप उसको मुदाखलत नहीं कहेंगे, फ़ेवर कहेंगे। अगर आपके ख़िलाफ़ मुदाखलत है तो आप उसे सिर्फ़ और सिर्फ मुदाखलत कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जवाबदेह हैं अपनी पार्टी को ख़राब करने में, अपने वोटर्स की तौहीन करने में ख़ुद इमरान खान साहब जवाबदेह हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से, अच्छा आपने कभी नहीं देखा होगा, आप गौर कर लें, उन्होंने कभी ये पिन पॉइंट नहीं किया होगा, पॉइंट आउट नहीं किया होगा कि इमरान खान साहब की गलतियों की वजह से आज पीटीआई स्टेज पर खड़ी है, कि आज भी पीटीआई मखसूस सीटों के लिए कोशिश कर रही है, और जो दीगर सीटें हैं केपीके में जो सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए कोशिश कर रही है। किसी यूट्यूबर ने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा कि जनाब आज पीटीआई इमरान खान साहब की गलतियों की वजह से इस स्टेज पर मौजूद है। जो तीसरा इसमें फैक्टर है वो है इमरान खान साहब के फॉलोअर्स का, पीटीआई के वोटर्स का। पीटीआई के वोटर्स आपने देखा है जहाँ पर भी बैठते हैं बहुत जज्बाती लोग हैं। इनके नज़दीक इमरान खान साहब गलती कर ही नहीं सकते। हालांकि जिस काम के लिए आज पीटीआई वोटर्स सारा दिन आर्गूमेंट करते हैं दोस्तों के साथ या किसी और जगह बैठकर, या ताने देते हैं या गालियां निकालते हैं नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को या इस्टेब्लिशमेंट को, असल में ये इमरान खान साहब की गलतियां हैं। जैसे हमने पहले बयान की कि उनको इनमें से किसी शख्स ने नहीं कहा कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दें और वहाँ सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें। अच्छा, पीटीआई वोटर्स का ये हक बनता है कि वो इमरान खान साहब से पूछें कि जनाब हम आपके वोटर हैं, आपने हमारी नुमाइंदगी उस तरीके से क्यों नहीं की जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आपने असम्बलियाँ क्यों छोड़ी, कौमी असम्बली क्यों छोड़ी, कौमी असम्बली से क्यों रिज़ाइन किया, जबकि हमने आपको कौमी असम्बली में अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा हुआ था।
इमरान खान साहब से ये पूछा जाना चाहिए अपने वोटर्स के ज़रिए, अपने फॉलोअर्स के ज़रिए कि जनाब आपने सूबाई असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। ये भी पूछा जाना चाहिए कि जनाब आपने KPK का मोर्चा क्यों खाली किया, क्योंकि सियासत में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि आज के मामले को वो कल के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हुए छोड़ दे। आपने देखा कि जैसे ही इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, जो उस वक़्त अपोजिशन में थे वो हुकूमत में आ गए, और फिर वही कुछ हुआ जो इमरान खान साहब अपने दौर में इन लोगों के साथ करते रहे हैं। यहाँ आज हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।